आत्महत्या। उसे जीना नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करें, इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपनी ही सोच में मग्न पूर्वी नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एक टक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार संजय ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में आ ही नहीं रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उसकी तरफ देखा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने का आवाज आया। पूर्वी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया है, तुम कहाँ हो, देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगूबाई की आवाज़ से पूर्वी की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ, अभी तक आप सोई हुई हैं? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर पूर्वी के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगूबाई बोली, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कम वक्त अभी तक नहीं आया। अचानक पूर्वी ने गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है, अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर गंगूबाई पूर्वी के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती? जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। गंगूबाई का बोलना सुनकर पूर्वी की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। पूर्वी गंगूबाई को गले लगाकर रोने लगी। गंगूबाई पूर्वी को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
आप घर में बैठकर फालतू बातें सोचती हो। मैं आपके घर काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर पूर्वी चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगूबाई बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और गंगूबाई काम करने लग जाती है। काम निपटा कर बोलती है, मैडम जाती हूँ। उतने में पूर्वी उससे बोलती है, रुको गंगूबाई, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना। यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। गंगूबाई के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगूबाई पूर्वी के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम, मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना, यह आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू पूर्वी के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम, एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोली थी, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगूबाई हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर पूर्वी को बहुत हंसना आया। गंगूबाई का बोलना सुनकर पूर्वी का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। तो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत स्नेही होता है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकता।